माननीय श्रोतागण, आज मैं संक्षेप प्रवचन के बारे में बताऊंगा। आप लोग बहुत लंबा प्रवचन सुन चुके हैं। मैं भी बहुत लंबा छोटा छोटा वीडियो बना के बहुत लंबा प्रवचन मैं भी दे चुका हूँ, और लोग भी दे चुके हैं। तो प्रवचन जो है ऐसा हो कि आपको ईश्वर मिल जाए, तो छोटा प्रवचन सुनिए, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कहीं आज का प्रवचन में आपको ईश्वर मिल जाए। तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ। इसके पहले मैं यूट्यूबर जो हमेशा देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो एक वीडियो को हम थोड़ा बहुत वीडियो आता है हमारे मोबाइल में, लेकिन उसको नहीं सुनते। एक को सुने हैं, वो बता रहा है कि कुछ लिंक करने से लिंक करके यूट्यूब में पोस्टिंग करने से या वाईटी स्टूडियो के यूट्यूब के वाईटी स्टूडियो में पोस्टिंग करने से सब्सक्राइबर बढ़ जाता है, व्यूअर बढ़ जाता है। क्योंकि उसमें बड़े बड़े चैनल के पीछे वैसा करने से लगा देता है। मान लीजिए हमारा ही चैनल को, वीडियो को, और उससे कुछ व्यू बढ़ जाता है, आप सब्सक्राइबर भी बढ़ जाता है। तो ये देखिए भाई, तो इस तरह की बात अगर सच है और इसका प्रयोग करके आप सत्य प्रमाणित कर लिए हैं, तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ अपने निवास स्थान पर आइए। आपके आने जाने दिए जो भी खर्च होगा मैं वहन करूँगा। आप आइए, मेरे मोबाइल में सिखा दीजिए, मैं सीख जाऊँगा, आप भी सिखा देंगे, प्रशिक्षण दे देंगे। तो हो सकता है मैं 10-20 आदमी और भला करूं, लेकिन पहले मैं अपना करूं। तो अपना करूंगा तो हो सकता है कि मेरा मोनेटाइज हो जाए। तो ये चीज़ बता रहा है। एक दूसरी चीज़, वो यदि सुन रहे होंगे, उनका आज सब्सक्राइब किए हैं, तो हो सकता है कि वो अगर कहीं सुनाई पड़े उनको और सुन जाए। तो दूसरी चीज़ ये है कि यूट्यूब में ज़्यादा मेहनत और करने की ज़रूरत नहीं। जितना हमारा पर्पस था यूट्यूब में देने का, धार्मिक पर्पस, कितना 90% में धर्म के उद्देश्य से यूट्यूब में प्रवचन दे रहा था, और 10% पैसा कम। अगर मोनेटाइज हो जाता है तो कहाँ का, ठीक है, पैसा मिले, पैसा कमाएंगे। लेकिन जबकि बहुतों का उद्देश्य है ज़्यादा पैसे कमाना। तो इस चीज़ से हम जो है आज मैं आपको बता दिया। और अभी वर्तमान में अगर पूछें कि अब यूट्यूब में वीडियो देते हैं कि उसका क्या उद्देश्य है, 100% धर्म कमाना, 10% पैसा की आशा उम्मीद त्याग दिया। काहे कि ये पराधीन चीज़ है, पैसा हमारे अधीन की चीज़ नहीं है। पैसा उन लोगों के अधीन में है जो दर्शक हैं, उन लोगों के अधीन में जो यूट्यूब के मालिक हैं या डायरेक्टर हैं, जो, तो इसलिए उस पर आशा विश्वास करना बेकार है। अब दे रहे हैं तो सिर्फ 100% धर्म कैसे प्रमाणित है कि धर्म कैसे, हम जब से यूट्यूब शुरू किए थे चैनल, उसी समय बहुत से लोग आए और आके बताए कि आप हमको पैसा दीजिए, हम आपका 1000 सब्सक्राइबर 1 महीने भीतर पूरा कर देंगे, गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, सब्सक्राइब करा देंगे। तो हम सोचे कि ये शायद धर्म के खिलाफ होगा, पाप होगा, इसलिए पैसा देके हम सब्सक्राइब नहीं कराएंगे। दर्शक अपनी रुचि से, पसंद से सब्सक्राइब करेगा, वो पुण्य होगा। और उसको दबाव डाल के या कोई दाव पे ट्रिक खेल के या पैसा दे के सब्सक्राइब करें, वो पाप। तो पाप का कमाई तो यहाँ देश में, तो दुनिया में फैला हुआ है। कमाते रहिए, पाप का कमाई बहुत। तो फिर हमको धर्म लेके किस लिए यहाँ आए? इसलिए मैं धर्म लेके ही आया। आइए, अभी संक्षेप कर दिया, अब आइए अब आपको ये बता रहा हूँ कि संक्षेप में प्रवचन क्या है।
संक्षेप में परिवर्तन कैसे किया है देखिए। कस्तूरी का मृग जो फिर सूंघे घास, इतना तो सुन लिए। कस्तूरी का मृग जो फिर सूंघे घास, मृग का जो कस्तूरी है जिसके लेके चल रहा है, वो मृग घास सूंघ रहा है। कहाँ का घास? विश्व भर का घास। इसलिए ये सुगंध कहाँ से आ रहा है? ये सुगंध कहाँ से आ रहा है? किसको उल्टा पुल्टा करके खोदने की सुगंध मिलेगा? पूरा घास को छोड़ दिया विश्व भर का, लेकिन सुगंध नहीं उसको पता चला कि कहाँ से ये सुगंध आ रहा है। तो उसको कौन? भगवान आए। भगवान आके बताए कि मैं अब तो थक गया, सुगंध नहीं खोज पाया। अब लो सुगंध तुमको बताते, तुम्हारा जो कस्तूरी है उसी से सुगंध निकलता है। मृग को जब कस्तूरी पर ध्यान गया, देखा तो हाँ सुगंध तो यहीं से आ रहा है। वो उसका मंदिर मिल गया और इतना गदगद हुआ, इतना हुआ कि भगवान को धन्यवाद भी दिया और उसी दिन से वो मस्त है। अब कहीं नहीं खोजना पड़ता है, संदेह उलट पुलट संसार कुछ भी नहीं, अपना कस्तूरी में ही उसको अपना उद्देश्य पूरा हो गया, ईश्वर मिल गया, भगवान मिल गया। समझे? तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हे दर्शकों, मैं जैसे अपने में भगवान मानता हूँ, भगवान है मुझ में, भगवान खोजा हुआ हूँ, मैं अपना कस्तूरी को सुगंध खोज लिया हूँ, उसी तरह मैं आशा करता हूँ कि आप अपने में ही भगवान खोज लो। आपके पास भगवान है, आप ही के पास भगवान है, मेरे पास जैसे है वैसे आपके पास भी है। तो आप अपना भगवान खोजो। सारा संसार उलट पुलट दिया, सारा समाज, घर, परिवार, जगत, दुनिया, देश, जितना जानकारी है सब लोग खोज खाज के बैठ गया, भगवान नहीं मिला। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भगवान तुम्हारे ही पास है, तुम्हारे पास भगवान अपने पास है, निश्चित है। खोजो, ढूंढो, भगवान से प्रार्थना करो कि आप मुझ में हैं तो आप हम सारी दुनिया काहे परेशान करा रहे हैं? आप मुझ में हैं तो मैं अपने में ही आपको क्यों नहीं पा जाऊं? अपने में ही क्यों नहीं खोजता रहूं सब समय? हाँ, जो भी सुख सुविधा दुख असुविधा हो आपके रहते भी, तो आप ही को मैं जगाऊं, आप ही को पाऊं, आप ही को अपना दुख की बात सुख की बात सुनाऊं। तो भगवान अपने पास है, सब कोई भगवान लेके चल रहा है। भगवान ही ईश्वर शक्ति वो शक्ति है जिसके चलते हम खाते पीते चलते उठते बैठते घूमते फिरते कुछ भी करते हैं, तो वही ईश्वर शक्ति के ही जब एनर्जी के ही बल पर। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हे जनता जनार्दन, किस लिए जनता को भगवान मानते हैं? कि सब वोट हमको दे और हमको सत्ता दे। तो क्या करो, भगवान जो अब उनका जो है यही है, तो हम लोग क्या कर सकते? लेकिन इस प्रधानमंत्री जी, आपके भीतर ही भगवान है, वही भगवान आपको वोट बैंक है, वही वोट लाएगा, वही बहुमत लाएगा। वो अपने भीतर के भगवान को पुकारिए और भीतर के भगवान को खड़ा कीजिए। प्रधानमंत्री जी, जनता जनार्दन जो है अपने खोज नहीं पा रहा है जनता की, अपना जनार्दन कहाँ है, अपना भगवान कहाँ है? तो वो जनता आपको कैसे वोट देगा? तो भगवान ही शक्ति है और भगवान ही एनर्जी दे रहा है आपको, और आप भगवान को खोज रहे हैं जनता में। इसलिए अपने पास रहिए, अपने पास खोजिए, अपने पास भगवान को खड़ा कीजिए। नहीं तो मुझसे मिलिए, मैं आपको मुफ्त में सलाह दूंगा। कोई पोर्टफोलियो का लालच नहीं है आपके साथ, कोई पैसा का लालच नहीं है। इसलिए कि मैं दर्शकों, आप लोग से भी कोई लालच नहीं है हमको, आपको मुफ्त में सलाह दिया, आज तक देते रहूँगा। इसलिए कि भगवान अगर तुम पा जाओगे
तो मैं भी पुण्य का भागी होऊंगा और तुम भी अपना पुण्य करते रहो। इतनी सी बात कह के मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ प्रवचन को। छोटा सा प्रवचन दिया, क्या तुमको भगवान मिलने की आशा उम्मीद नहीं हुआ? क्या तुम लोग भगवान अपने में खोज के नहीं खड़ा कर पाओगे? जरूर खड़ा करो, जरूर खड़ा करना, भगवान जरूर पाना। यही मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद।